हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम जानेंगे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम इसके जगह पे एक एमसीबी का भी प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन एमसीबी में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या फ़ायदा है और इसमें क्या नुकसान है, वो सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये सेम एमसीबी की तरह ही काम करता है वैसे तो। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट एनओ होता है पहले। अगर ये ऑन हो जाएगा तो ये एनसी हो जाएगा। यहाँ का सप्लाई L1 का सप्लाई T1 में जाएगा। यहाँ RY बी 3 फेज होता है और यहाँ पे हमारा T1 T2 T3 में मोटर का वाइंडिंग का वायर आता है। और ये यहाँ पे एक एनओ दिया हुआ है अलग से कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो हमें ये खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ देखनी होती हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर लेके आना है तो उसमें क्या देखना है हमको। सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे पास उसको कॉइल के लिए कौन सा वोल्टेज अवेलेबल है। अगर हमारे पास 220 वोल्ट अवेलेबल है तो हम लोग 220 का कॉइल वोल्टेज का कनेक्टर लेके आएंगे। अगर हमारे पास 24 वोल्टेज अवेलेबल है तो हम लोग 24 वोल्ट कॉइल का कनेक्टर लेके आएंगे। जैसे इसमें देखिए, अभी हमारे पास है ये 24 वोल्ट का है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 24 वोल्ट DC। ठीक है, फिर उसके बाद हमको देखना है कि हमें इसको यूज़ कहाँ पे करना है। मोटर में करना है या कहीं पे हीटर में करना है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। खाली इसका काम है यहाँ का सप्लाई यहाँ पे देना। इससे हम लोग कोई हीटर चला सकते हैं, कोई मोटर चला सकते हैं, सिंगल फेज का भी हो चाहे 3 फेज का भी हो, कोई भी हम लोग इससे चला सकते हैं। अब ये इस साइड इसके दिया हुआ है कुछ, ये इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे 3TF30 ये इसका मॉडल नंबर हो गया। ये मॉडल नंबर बोलेंगे तो पूछा कि कितना कॉइल वोल्टेज का चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि 220 का चाहिए या 24 वोल्ट का चाहिए। यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स एक एनओ, जो आपने अभी देखा ही था। एक ये एनओ कॉन्टैक्ट है, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं, 13 और 14। ठीक है। अब ये दिया है कि AC1 20 एम्पियर। ये AC1 मतलब अगर हमारे पास कोई रजिस्टिव लोड है, जैसे कोई हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ऐसा वाला उपकरण है, तो उसमें हम लोग इसको 20 एम्पियर तक चला सकते हैं। और ये दिया है AC3 मतलब हमारे पास अगर स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर है, मतलब सिंपल भाषा में जो सिंपल इंडक्शन मोटर होता है हमारा 3 फेज का, सिंगल फेज का, अगर हमको उसको चलाना है तो हम लोग 9 एम्पियर तक इस पर लोड दे सकता है। ठीक है। अब ये इस पर अलग अलग लोड दिया हुआ है। अगर 400 वोल्टेज है तो हम लोग इसके ऊपर 4 किलोवाट का लोड दे सकते हैं। अगर 500 वोल्ट हमारे पास है, वैसे होता नहीं है लेकिन अगर हो, बाकी दिया है, कहीं कहीं होता है विदेश में कि 500 वोल्ट हमारे पास है तो 5.5 किलोवाट तक का लोड हम लोग इसके ऊपर से चला सकते हैं। अगर हमारे पास 660 वोल्ट है तो भी 5.5 किलोवाट। और HP तो आप बना जानते हो, किलोवाट से HP। ये इसका HP बना दिया, ये इसका सी बना दिया। बस दोस्तों, यही सब देख के आपको कनेक्टर लेना होता है।